आजकल देखा गया है कि जिगर के मसाइल में भी बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। जिगर का सिकुड़ जाना, जिगर में बहुत ज़्यादा सोज़िश हो जाना, आपका फैटी लिवर के इशू, आपको जॉन्डिस के इशू, फिर खुदा न ख़ास्ता सिरोसिस और लिवर कैंसर की तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनको इस्तेमाल कर आप जिगर के बहुत से मसाइल से बच सकते हैं, या अगर मसाइल हो चुके हैं तो उसमें जिगर को साफ़ करने के लिए आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जिगर के मसाइल किस वजह से हो रहे होते हैं, अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो बहुत कॉमन है, क्योंकि जितने भी एशियन लोग हैं उनमें हमारी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों की है, बहुत ज़्यादा स्टेपल फूड में हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाई कार्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ़ैट्स का इस्तेमाल, ऑयली फ्राइड चीज़ों फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हर दूसरे या तीसरे बंदे को फैटी लिवर का मसला है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जिगर के ऊपर एक चर्बी की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से जिगर सही से काम नहीं कर रहा होता। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद कुछ लोगों को लिवर एंजाइम्स, उनका ALT, ALP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, फिर खुदा ना खास्ता सिरोसिस की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिगर में सोजिश हो जाती है। और कुछ लोगों को साथ ही साथ फिर अगर इस चीज़ का इलाज नहीं किया गया बर वक्त या अपनी ग़िज़ा में बेहतरी नहीं लाई गई तो ये कैंसर में भी मुब्तला हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आज की वीडियो में मैं उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करूंगी जो जिगर को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। उनमें सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। उनमें फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो गैर ज़रूरी मादों को आपके जिस्म से निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। तो कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है, गैर ज़रूरी मादों को आपके जिस्म से निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। फिर अगर हम एक और अहम चीज़ की बात करें वो है हल्दी का इस्तेमाल। जिन लोगों को फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, जॉन्डिस के प्रॉब्लम है, ये लिवर का कोई भी मसाइल हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हल्दी। वैसे तो हम हर खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम खाने को पकाते बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हल्दी की अफादियत काफ़ी कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि हल्दी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। उसको कहवे में इस्तेमाल करें, उसको आप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आपके जिगर की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और अहम चीज़ जो जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो है दालचीनी का इस्तेमाल। दालचीनी भी आपके जिगर के मसाइल को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही होती है। उसमें भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं, उसमें भी पॉलीफिनोल्स पाए गए हैं जो आपके जिगर को साफ़ करने में, जिगर की सफाई करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आप उसको पाउडर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका टुकड़ा लेके उसका कहवा बना सकते हैं, उसको पूरी रात पानी में भिगो के सुबह उसका पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आप जिगर के बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। एक और अहम चीज़ जिसको हम डिटॉक्स कहते हैं, हर वीडियो में मैं तकरीबन डिटॉक्स की बात कर रही होती हूँ। डिटॉक्स वाटर बहुत सी वीडियोज़ में मैंने उसका तरीका भी बताया कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप 1 लीटर पानी लेके उसमें एक खीरा, एक लीमू, दालचीनी का टुकड़ा, आप अदरक का टुकड़ा और लीमू के स्लाइस डाल के आप पूरे दिन वो पानी, उसमें कुछ पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, पूरा दिन उस पानी का अगर आप इस्तेमाल करें तो आप जिगर के में जितनी भी गैर ज़रूरी मादे बन रहे हैं, जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो आप कोशिश करें कि नॉर्मल पानी तो आप इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ में डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। एक और अहम चीज़ जिस पे हर कोई बात कर रहा है आजकल, बहुत पॉपुलर है, वो है मोरिंगा का इस्तेमाल। मोरिंगा कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जिगर की चर्बी को ख़त्म करने में, जिगर के जितने भी मसाइल हैं
उनको कम करता है और जिगर से गैर ज़रूरी मादों को निकालता है, आपके एंजाइम्स को बेहतर करता है और साथ ही साथ जितनी भी सोजिश जिगर में हो रही है उसको बेहतर बनाने में, बेहतर करने में, जिगर की सोजिश को कम करने में मोरिंगा पाउडर बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में मोरिंगा पाउडर को इस्तेमाल कर लें। अगर आप पाउडर नहीं इस्तेमाल करें तो आप कैप्सूल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना का 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल खाने से पहले आप इस्तेमाल करें ताकि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।